बिहार में कुशवाहा समाज यानी कोयरी समाज का नेता कौन है, यह बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए क्योंकि इस जाति ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को शाहाबाद के इलाके से साफ कर दिया। औरंगाबाद, काराकाट, सासाराम, बक्सर जैसी सीटें एनडीए को गंवानी पड़ी। बक्सर तो 27-28 हजार वोट के अंतर से बीजेपी हारी और वो वोट कुशवाहा वोट था जो सुधाकर सिंह को गया और वो सांसद बन गए आरजेडी के सिंबल पर। तो 2025 का चुनाव है और इसमें भारतीय जनता पार्टी इस बात पर बड़ी गहन मंथन कर रही है कि कुशवाहा वोटर्स को कैसे अपने पाले में किया जाए। अब उसके लिए हमारे पास जो खबर है, एक सर्वे कराया गया है बिहार में सभी जातियों को लेकर। कुशवाहा जाति के रेफरेंस में क्या बातें निकलकर सामने आई है, और उस सर्वे के अलावा दोस्तों मैं अपना सर्वे भी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि हम भी 1 अगस्त से लगातार बिहार की यात्रा पर हैं। आज 4 तारीख है, मतलब करीब 34 दिनों के अंदर हमने 50 से अधिक विधानसभा का यात्रा किया है। एक विधानसभा में हमारा कोशिश रहता है कि कम से कम एक दिन हम गुजारे, तब जाकर आकलन हो पाता है कि विधानसभा का माहौल क्या है। हमने कई कुशवाहा वोटर से बातचीत किया। बीजेपी के सर्वे पर हम आते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपना सर्वे आपको बता रहे हैं। देखिए, बिहार में अगर सर्वमान्य नेता कोयरी जाति का कोई है, कुशवाहा जाति का है, तो वो आज भी उपेंद्र कुशवाहा ही है। मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, अभी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, भोरे विधानसभा, बैकुंठपुर विधानसभा, गोपालगंज से मैं लौटा हूं 2 तारीख को, जो माहौल देखने को मिला है, कुशवाहा वहां एनडीए के साथ, अपना हमारा वीडियो भी देखा होगा, लेकिन वो है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ है। देखिए, सम्राट चौधरी का अपना मतलब बीजेपी में एक स्थान है, बीजेपी उनका एक अपना पोजीशन है, लेकिन जब वोटर्स की बात आती है, जब नेतृत्व की बात आती है, जब नेता मानने की बात आती है, तो उस समय हर जाति का अपना नेता है। यादवों को कोई कितना भी कुछ कर ले, उनका नेता लालू यादव ही है। उसी तरीके से पासवानों के नेता चिराग पासवान है, मुसहर के नेता जीतन राम मांझी हैं। ये सच्चाई है। तो उसी सच्चाई पर हमने भी जो अपना ऑब्जर्व किया, वो यही ऑब्जर्व किया कि भाई सम्राट चौधरी को कुशवाहा समाज दूसरे नंबर पे मानता है, लेकिन पहले नंबर पे आज भी उपेंद्र कुशवाहा है या नीतीश कुमार है। देखिए, नीतीश कुमार का भी एक अपना क्रेज है, एक अपना फैन फॉलोइंग है कुशवाहा समाज के बीच। मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैं चनारी गया था, रोहतास जिला का अंतिम विधानसभा सीट, उसके आगे झारखंड बॉर्डर है। वहां मुझे मनोज कुशवाहा मिले थे, आपने वीडियो देखा होगा, खूब बोल रहे थे वो। ऑफ कैमरा उन्होंने बताया कि या तो उपेंद्र कुशवाहा या नीतीश कुमार ही हमारे नेता है, सम्राट चौधरी तीसरे नंबर पर चले जाते हैं। तो ये सच्चाई है बिहार की। अब इस बार सीट बंटवारा का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि 10 सीट आरएलएम और 10 सीट हमको मिल रहा है, मतलब 10 सीट उपेंद्र कुशवाहा और 10 सीट जीतन राम मांझी को मिल रहा है। खबर क्या आपको हम बताने आए हैं? खबर ये बताने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल सर्वे हुआ है, उसमें भी ये बात निकलकर सामने आई है कि बिहार में कुशवाहा जाति आज भी नेता उपेंद्र कुशवाहा को मानती है, मतलब बड़े इन्फ्लुएंशियल नेता हैं अपनी जाति में, कम से कम उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो जिस तरफ नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे, उधर ही कुशवाहा वोट गिरेगा। और इस वक्त दोनों के दोनों एनडीए में हैं। 2024 में क्या खेल हुआ था अगर आपको याद होगा दोस्तों, तो पवन सिंह जो आकर काराकाट से लड़ गए थे, पूरे शाहाबाद के इलाके में राजपूत वर्सेस कुशवाहा हो गया। आरा भी गंवाना पड़ा, भोजपुर का सीट भी चला गया, सुदामा प्रसाद जीत गए, आरके सिंह जैसे नेता हार गए, बक्सर से मिथिलेश तिवारी हार गए, ससराम हार गई बीजेपी, औरंगाबाद हार गई, औरंगाबाद से कुशवाहा जी जीत गए, अभय कुशवाहा, काराकाट से राजाराम सिंह कुशवाहा जीत गए। तो ये जो नुकसान हुआ एनडीए गठबंधन को, वो नुकसान 2025 में नहीं होना चाहिए। और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा को आप गौर करते होंगे, नरेंद्र मोदी भी बड़ा तवज्जो देते हैं। मतलब मंच पर उपेंद्र कुशवाहा का एक अलग ही जगह रहता है नरेंद्र मोदी की नजर में, यही कारण है। तो 10 सीट तो उपेंद्र कुशवाहा को मिल ही रहा है। अब उनके मर्जी पे वो किसको टिकट देते हैं, किसको उतारते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी दोस्तों इस बार सर्वाधिक टिकट जो है बिहार में, वो कुशवाहा जाति को ही देने जा रहा है। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरजेडी को भी जोड़ रहा हूं। आरजेडी की तरफ से भी हमारे पास जो इनपुट है, अच्छा खासा टिकट इस बार कुशवाहा समाज को मिलने जा रहा है। मतलब बिहार में अगर कोई एकल जाति, कोई एक जाति सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो वो कुशवाहा हो सकता है। जी हाँ, वो राजपूत से अधिक टिकट पर लड़ सकती है, वो यादवों से भी अधिक टिकट पर, यादव से तो अधिक नहीं होगा, यादव तो क्या सर्वाधिक टिकट पर लड़ जाते हैं, क्योंकि आरजेडी 70-80 तो यादव को आरजेडी ही टिकट दे देता है। लेकिन अगर यादवों के बाद
कोई एकल जाति है तो वो कुशवाहा जाति ही होगा जिसको सर्वाधिक टिकट दिया जाएगा। और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ इस बार कहीं कोई रणनीति, अगर पिछला बार हुआ भी था कुछ, तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा भी था कि हमारे खिलाफ कौन था, ये तो भाई शीर्ष नेतृत्व भी जान रहा है कि बिहार में मेरे खिलाफ क्या रणनीति बनाई गई। 25 मई को वोटिंग था काराकाट में और 23 मई को पवन सिंह को पार्टी से बाहर किया गया। मतलब 20 दिन वो बजाते बीजेपी नेता के तौर पर काराकाट में चुनाव प्रचार भी करते रह गए, लेकिन बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। घुमा फिरा कर बात सम्राट चौधरी पर आया था, तो खैर वो प्रसंग तो बीत चुका है, वो मामला खत्म हो चुका है। इस बार कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए, इसलिए बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है। ना तो जदयू के साथ कोई छेड़छाड़ करना है, ना उपेंद्र कुशवाहा के साथ कोई छेड़छाड़ करना है, मतलब किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। गठबंधन में है तो गठबंधन धर्म को निभाते हुए चुनाव लड़ना है, और यही बात सर्वे रिपोर्ट भी बता रही है। जब दोस्तों 50-55 विधानसभा घूमने पर मुझे ये बात समझ में आ सकती है, आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ये बात नहीं समझ रही होगी, ऐसा नहीं है कि जदयू ये बात नहीं समझ रही होगी, और ऐसा भी नहीं है कि तेजस्वी यादव इस बात को नहीं समझ रहे होंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूं एक बात को कि 125 यूनिट जो बिजली फ्री किया गया, जो वृद्धा और विधवा पेंशन बढ़ाया गया 400 से 1100 रुपया, इसका सच में इंपैक्ट है, इसका सच में जमीन पर इंपैक्ट है। हमारे कई व्यूअर्स बड़े नाराज हैं कि उदित तारण का जुबान बदल गया। भाई साहब, आप निकलिए अपने घर से, आप 10 किलोमीटर से अपने घर से घूमकर 5-7 गांव में चले जाइए और वहां पूछिए लोगों से कि बिजली से इनको कितना राहत मिला है, वृद्धा पेंशन से इनको कितना फायदा है। माहौल पिछले 1.5-2 महीने में बदला है बिहार में, इस बात को स्वीकार करना होगा। तेजस्वी यादव भी इस बात को जान रहे हैं। क्यों बार बार वो कह रहे हैं कि मेरे योजनाओं को चुराया गया? क्योंकि उनको पता है कि इससे लाभ आम जनता हो रही है, जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनको फायदा पहुंच रहा है। तो ऐसा नहीं कि राजनीति में कोई बात अबूझ रह जाता है, सभी कोई सब कुछ बुझते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई हरकत वैसा होगा जैसा लोकसभा में हुआ था, तो उसका खामियाजा भी एनडीए को उठाना पड़ा था। तो इस बार ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अब तक जो इनपुट है, बीजेपी बड़ी फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि उसको डर है कि अगर एक बार तेजस्वी यादव गद्दी पर आ गए तो फिर मामला उसका बिहार में न सिर्फ बिगड़ सकता है बल्कि खत्म भी हो सकता है। तो कुशवाहा जाति के नेता उपेंद्र कुशवाहा है और इस पर सर्वाधिक टिकट यादवों के बाद कुशवाहा को मिलने जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।